नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा की गई कायराना हरकत के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि सरकार से आतंकवाद के संपूर्ण खात्मे की मांग जोरों से लोग करते नजर आ रहे हैं। वहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रही हैं और आगे आकर जहां एक और कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर में समाज सेवी अमर यादव की पत्नी भाजपा नेत्री मधुलिका यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मधुलिका यादव ने घटना की निंदा करने के साथ ही भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित महिलाओं के दुख को याद कर गमगीन हो गई। वह समाज सेवी प्रमोद मिश्रा ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम को सही बताया है। साथ ही आतंकवाद और उसको पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और इस दौरान सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। भाजपा नेत्री मधुलिका यादव समाज सेवी प्रमोद मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज आपने महिलाओं के साथ जो क्षेत्र के लोगों के साथ कैंडल मार्च निकाला है, क्या संदेश दे रही हैं और सरकार से क्या अपील करेंगी? सरकार से मैं अपील करूंगी कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस अमानवीय कृत्य के लिए मैं उन लोगों की घोर निंदा करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि जितने भी वहां पे जो मृतक हुए हैं या जो घायल हैं उनके परिवारों को इस दुख से निकलने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से और भारत सरकार से। वहाँ पर जो है पर्यटक घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाने गए थे। महिलाओं के साथ उनके जो पति है उनके साथ जो बर्बरता की गई, क्या कहेंगे आप? इस दर्द को किस तरीके से? बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। उस दुख को हम शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो उस दुख को सिर्फ भावनाओं से महसूस किया जा सकता है। उसको शब्दों से बयां कर पाना बहुत ही मतलब असंभव है। कार से दादा, जो है आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, क्या संदेश दे रहे हैं और सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? ये ज्योति जला करके अग्नि को साक्षी मान करके एक संदेश दे रहे हैं कि आतंकवाद के साथ में किसी भी प्रकार की मुलायमियत न बरती जाए। हर बार इस प्रकार की कायराना हरकतें होती है, पूछ करके जान करके, और हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से जो ये व्यवस्था पैदा की गई है आतंक की, एक नई है। इससे अमन पसंद लोगों को भी तकलीफ हुई है। इनके साथ बड़ी ही कठोरता से निपटते हुए समूल नष्ट करने के लिए जड़ से खत्म। आतंकवाद की पनाहगार केवल पाकिस्तान है। पाकिस्तान से साधारण स्ट्राइक से काम नहीं बनेगा। उनको ऐसा सबक सिखाया जाए, उनकी साथ मुझसे आतंकवाद का नाम भूल जाए। इसीलिए हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि अब कोई साधारण कार्रवाई न की जाए, आतंकवाद से जड़ से खत्म किया जाए। इसलिए कि अगर राष्ट्र सुरक्षित है, नागरिक सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, तभी ये हमारा विकास है और तभी हमारे अच्छे दिन है। अगर हम ही नहीं सुरक्षित है तो बेकार। भारत सरकार ने कुछ पाबंदी लगाई है, आप उस कार्रवाई से कितना? भारत सरकार के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो बहुत ही सुंदर है और इससे पाकिस्तान बौखलाया भी है। लेकिन इन पाबंदियों से ही केवल काम नहीं बनेगा। असली आक्रमण वहाँ होना चाहिए जहाँ आतंकवाद के गढ़ है, पनाह है, वहाँ पर भी कार्रवाई की जाए। ये मेरी मांग है भारत सरकार से।